साहब, हमारे गांव में एक आदमी पहाड़ को तोड़कर पत्थर की चोरी कर रहा है। वो उन पत्थरों को शहर में ले जाकर गैर कानूनी तरीके से बेच रहा है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। कौन है वो? हमारे गांव का दशरथ, जिसने पिछले कुछ सालों से पहाड़ तोड़ना शुरू किया है। अगले दिन पुलिस वाले आकर दशरथ को पकड़कर ले जाते हैं। दशरथ कहता रहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। कुछ दिन दशरथ जेल में ही रहता है। पुलिस छानबीन करती है, तब उन्हें दशरथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और उन्हें सच्चाई पता चलती है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया। पुलिस दशरथ को छोड़ देती है और अब दशरथ फिर से अपना पहाड़ तोड़ने का काम करने लगता है। तब एक गांव वाला देखो आ गया ये पागल फिर से पहाड़ तोड़ने के लिए। अरे इसकी पत्नी की मौत ने इसके दिमाग पर ऐसा असर कर दिया है कि देखो ना, इतने बड़े पहाड़ तोड़ने निकला है। अरे वो पागल दशरथ, जाओ घर जाओ, ये पहाड़ नहीं टूटेगा। जब लोग उसे पागल कहते तो वो टूटने के बजाय अपने काम की आवाज को तेज कर देता और कहने लगता, पागल वही होता है जो दुनिया बदलने का ख्वाब देखता है। तुम पत्थरों से मेरा सर फोड़ सकते हो, मेरा हौसला नहीं। ये पत्थर तुम आज मुझ पर मार रहे हो, कल इन्हीं पत्थरों के बीच तुम शहर जाओगे। गांव का एक आदमी जोर जोर से हंसते हुए, अरे ओ गांव वालों, सुना तुम सबने? दशरथ भैया कह रहे हैं कि ये पहाड़ तोड़ेंगे। हम सब इस छोटी सी छेनी के दम पर शहर जाएंगे। अरे दशरथ, दिमाग तो ठीक है तेरा? तू पत्थर तोड़ेगा या पत्थर तेरा सर तोड़ेगा? इतना कहकर गांव वाले भी पत्थर उठाते हैं और दशरथ को मारने लगते हैं। बड़ों के साथ साथ गांव के बच्चे भी दशरथ को पत्थर मारते थे। दशरथ उन पत्थरों की मार खाकर भी अपना काम करता रहा। ये काम करते करते अब 15 साल हो गए थे। अब लौकी भी बड़ी हो गई थी। लौकी और गांव की औरतें अब दशरथ की मदद करने लगी। उन्हें ये समझ आता है कि दशरथ जो काम कर रहा है उससे हम सबका भला होने वाला है। पिताजी, आज से हम सब भी आपकी मदद करेंगे। बेटा, गांव वाले तो मुझे पागल ही समझते हैं। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, पर फिर भी इस सुरंग के पूरे होने तक नहीं रुकूंगा। भैया, गांव वालों को जो समझना है वो समझने दीजिए, पर हम आपकी मदद करेंगे। आपकी इतनी साल की मेहनत देखकर हमें समझ आ गया है कि आप जो कर रहे हैं वो फाल्गुनी की मौत का बदला नहीं है। ये तो आपका हम सब गांव वालों पर उपकार है। ये रास्ता बनाने के बाद जब ये पहाड़ पार करना आसान हो जाएगा, तब सबको आपकी कीमत समझ आ जाएगी। अब सब औरतें भी दशरथ की मदद करने लगी और पूरे 22 साल के बाद पहाड़ टूटकर एक सुरंग बनकर तैयार हो गई। पहाड़ी की दूसरी तरफ से रोशनी आने लगी और उस रोशनी को देखकर दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लौकी को भी बहुत खुशी होती है और वो खुशी से दशरथ से आकर लिपट जाती है। पिताजी देखिए, आपकी मेहनत रंग लाई। आपका सपना पूरा हो गया पिताजी। पिछले 22 सालों से आपने जो कठोर परिश्रम किया है वो आज सफल हो गया। देखिए, आपने आखिरकार पहाड़ तोड़कर रास्ता बना ही दिया है। वो सुरंग का रास्ता देखकर सभी औरतें खुशी से उछल पड़ती हैं। सब गांव में आकर ये खुशखबरी देते हैं और सब उस रास्ते को देखने आते हैं। उसी समय मुखिया बीमार हो जाता है। तब दशरथ उनके नौकर को उस रास्ते से बैलगाड़ी ले जाने को कहता है। थोड़ी देर में मुखिया शहर पहुंच जाता है और समय पर उसका इलाज होता है। जब मुखिया ठीक होकर गांव वापस आता है, तब दशरथ, मुझे माफ कर दो। मैंने इतने सालों से तुम्हारी सिर्फ उपेक्षा की थी, तुम्हें झूठे आरोप में फंसाया था, लेकिन तुमने मुझे तुम्हारे बनाए हुए रास्ते से भेजकर नया जीवन दान दे दिया। जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिखाया। तुमने सच में बहुत अद्भुत काम किया है। मैं दिल से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। सभी गांव वाले जो दशरथ को पागल कह रहे थे
वो भी अब तालियां बजाते हुए दशरथ की सराहना करने लगे। सभी गांव वाले जो दशरथ को पागल कह रहे थे वो भी अब तालियां बजाते हुए दशरथ की सराहना करने लगे। मुखिया दशरथ की बनाई हुई सुरंग को दशरथ पथ नाम देकर उसे सम्मान देता है। अब कभी भी किसी गांव वाले की पहाड़ की वजह से जान नहीं गई और सब आसानी से उस सुरंग का इस्तेमाल करके गांव और शहर से जुड़ गए।